हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे टॉप 5 श्रापित ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो नंबर 1 है द डाइबुक बॉक्स। देखने में तो सिंपल सा ये वाइन बॉक्स लगता है, लेकिन ये 2001 में बहुत फेमस हुआ था जब इसे ईबे पे बेचा जा रहा था। तो जो प्रोडक्ट के ओनर से बात करी गई तो उसने बताया कि उसने एक घर खरीदा है, उसे उस घर में ये बॉक्स मिला था। जब उसने बॉक्स खोला तो उसके अंदर से एक येलो और एक रेड बालों के गुच्छे मिले, एक वाइन का ग्लास मिला जो बहुत ही ज्यादा पुराना था, एक छोटी सी मूर्ति भी मिली जिसके अंदर हिब्रू में लिखा होता सैलॉन, एक सूखा हुआ रोज बर्ड और एक कैंडल स्टैंड जिसमें ऑक्टोपस टाइप के 4 पैर थे। बॉक्स खरीदने के बाद बहुत अजीब अजीब घटनाएं हुई थी। जब उसने बॉक्स को अपनी माँ को गिफ्ट करा था उनके बर्थडे में, और उसी सेम डे उसकी माँ को स्ट्रोक पड़ गया, और जो भी उस बॉक्स के नजदीक आता था उसके साथ बहुत बुरा होने लगा। मतलब कह सकते हो एक बैड लक चालू हो गया। उसे रात में बुरे सपने आने लगे, तबीयत जो थी वो अचानक से खराब होने लग गई। और जब बहुत समय तक ये चलता रहा और जब उसके ओनर को समझ में आया कि हाँ कुछ तो खराब, उसने एट द एंड जैक बोलोन, जो एक बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनको दे दिया। और आज के समय वो उनके हॉन्टेड म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है। 2018 में भी काफी फेमस हुआ जब बहुत बड़े रैपर पोस्ट मेलोन ने इस बॉक्स को छुआ। उस समय से लेकर आज तक वो पछता रहे हैं, उनकी कोई रिकॉर्ड हिट नहीं हो रही हैं, वो हेल्थ वाइज बीमार रहने लगे हैं हर समय, और शायद ये उस बॉक्स को छूने के कारण ही हुआ है। हमारे नंबर 2 स्पॉट पे है द आइसमैन। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक इंसान है जो कुछ समय पहले जिंदा था। मैंने इसे लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि जब इसकी बैक स्टोरी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें हुई हैं इसके साथ। और वो क्या थी उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। ओत्सी एक मम्मी है जो 1991 में इटली के आउटस्टोल एप्स में पाया गया था। ओत्सी करीब 3000 BC पहले जिंदा था, और ये जहाँ पे उस टाइम था वहाँ पे ग्लेशियर्स थे, और ग्लेशियर्स में ये जम गया वो और ममीफाइड होके प्रिजर्व हो गया। तो कर्स बात ये है इस मम्मी के अंदर, इस मम्मी को जिन्होंने भी ढूंढा, जितने लोगों ने मिलके और जिन्होंने इस पे रिसर्च करी, वो सब मर चुके हैं। जितने भी लोगों ने ओत्सी को ढूंढने में हेल्प करी है वो किसी न किसी मिस्टीरियस तरीके से मर गए। 1 साल के अंदर उनमें से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजिस्ट थे टॉम लियो, जिन्होंने ओत्सी के ऊपर बुक लिखी थी। उन्हें एक ब्लड रिलेटेड बीमारी से उनकी मौत हो गई। वो भी तब डायग्नोस हुआ गया जब वो ओत्सी से और आइसमैन से जुड़ चुके थे। एक जर्मन टूरिस्ट हेलमेट सिमन, जिन्होंने पहली बार ओत्सी की खोज करी थी, वो उसी जगह उसी पहाड़ में हाइकिंग करते हुए गिर के मर गए। टाइटर वॉर्नेक, जो ओत्सी के डिस्कवरी में जो अपनी पूरी टीम को हेड कर रहे थे, उनकी भी मौत हो गई, वो भी हार्ट अटैक से सिर्फ 45 ईयर्स के एज पे। और वो भी कब? सबसे मिस्टीरियस बात ये है कि हेलमेट के मरते ही उनका जब फ्यूनरल हुआ, उनके फ्यूनरल के जस्ट 1 घंटे बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। ऐसे ही जितने भी रिलेटेड थे उस एक्सपेडिशन के, उन सब की मौत हो चुकी है। नंबर 3 में आता है द होप डायमंड। ये देखने में तो बहुत सुंदर डायमंड है, और अगर आपके पास $250 मिलियन हुए तो भी मैं इस 115 कैरेट डायमंड को खरीदने की सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये डायमंड पूरी तरीके से श्रापित है। सन 1700 सदी से ये श्राप चलता आ रहा है। कहा जाता है कि जिसने भी इस डायमंड को अपने पास रखा उसकी किसी न किसी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है, या वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट या कह सकते हो कंगाल हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और ये डायमंड बहुत ही ज्यादा श्रापित है। और कुछ लेजेंड्स ये भी कहते हैं इस डायमंड को माँ सीता की कोई एक मूर्ति थी उसमें से निकाला गया है, और जब से ये डायमंड निकाला गया है तब से जो भी इस डायमंड को खरीदता है या उसको अपने पास रखता है तो कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं उस चोरी का भागीदार है, और उसको भी वही सजा मिलती है। बाद में इस डायमंड को कई हिस्सों में काटा गया, और आज भी आपको कई फेक डायमंड्स इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि नीले रंग का बहुत ही खूबसूरत डायमंड है लेकिन बहुत ही ज्यादा श्रापित भी है। तो मैं तो कभी इस डायमंड के पास नहीं जाने वाला। नंबर 4 पे है रॉबर्ट द डॉल। आप लोगों ने एनाबेल डॉल के बारे में तो बहुत सुना होगा, वैसे ही और उतना ही खतरनाक ये रॉबर्ट द डॉल है। ये कहानी ऐसी है, एक आदमी के बचपन का गिफ्ट था। उसने जब वो बड़ा हुआ अपनी ग्रैंड डॉटर जीन को ये डॉल गिफ्ट करी, और कुछ ही समय बाद उसके माँ बाप को कमरे से 2 अलग अलग तरीके से आवाज आने लगी। ऐसा लगता था जीन किसी से बात करती है, और वो हमेशा रॉबर्ट को अपने पास ही रखती थी। और कई बार ऐसा भी सुनाई देता था कि कोई चल रहा है, कोई आ रहा है। जीन के पेरेंट्स थोड़े सस्पिशियस थे इस बात में कि कुछ तो गड़बड़ है, और 1974 में जब जीन की डेथ हुई उस समय से जो भी उस डॉल के पास आता है
उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, उसे सुनाई देती है चीजें, दिखाई देती है, या कुछ ना कुछ तो होता रहता था। जीन के मरने के बाद उस डॉल को एक म्यूजियम में डाल दिया गया था और आज के समय भी वो उस म्यूजियम में है। और आपने इस फोटो में अब देखोगे कि कई सारे पोस्ट लेटर्स हैं। वो क्यों हैं? वो उन लोगों के हैं जिन्होंने बिना पूछे उस डॉल की फोटो खींची, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये सब सारे लेटर्स अपॉलजी लेटर्स हैं जो लोगों ने उसको लिखे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने फ़ोटो खींची, क्योंकि उनके साथ भी वही चीज़ हो रही है। और ये ऐसा कर्स है जो कई सालों से आज तक चल रहा है। नंबर 5 स्पॉट पे है द अटलांटिक रिंग। ये रिंग बहुत कॉमन सी है, एक पूरी तरह क्ले से बनी हुई है और इसको 1860 में द वैली ऑफ किंग इजिप्ट में एक इजिप्शियन हाई प्रीस्ट के मम्मी से निकाला गया था और बाद में ये रिंग हावर्ड कार्टर के पास गई। 1939 में उन्होंने ये रिंग अपने पास रखी और पहन ली। हावर्ड कार्टर वही थे जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मम्मी की खोज करी थी, द किंग टूटनखामन की। किंग टूटनखामन से भी रिलेटेड कई मिस्टीरियस चीजें हैं। जिन्होंने भी उस मम्मी की एक्सपेडिशन में हेल्प करी थी वो सब मर चुके हैं, सिर्फ हावर्ड कार्टर जिंदा थे। ये श्रापित तो है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एंटी श्रापित चीज है, क्योंकि हावर्ड कार्टर ने खुद ये बोला था कि शायद इस रिंग की वजह से ही मैं बचा हूँ, क्योंकि जब से उन्होंने ये रिंग पहनी थी उन्हें कुछ नहीं हुआ और बाकी सब मर चुके थे। होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब इट एंड मिलते रहेंगे। बाय बाय।